नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल के नए राज्यपाल बने शिव प्रताप शुक्ला, संस्कृत में ली शपथ। राज्यपाल शुक्ला ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर जताई चिंता, बोले ये बुराई युवा पीढ़ी को अपने शिकंजे में ले रही। सत्ता हथियाने के लिए दी झूठी गारंटियां अब पूरा करने में आनाकानी कर रही हिमाचल सरकार, बोले सांसद सुरेश कश्यप। कांग्रेस एमएलए आरएस बाली की माता का देहांत, किरण बाली को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। अंतिम संस्कार सोमवार को। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिरी बाइक, 2 लोगों की मौके पर मौत। देवभूमि के मंदिरों में लगे हर हर महादेव के जयकारे, ढोल नगाड़ों के साथ निकली भोले की बारात। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार को राजभवन में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में दोपहर 2 बजे हुआ। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सबीना ने शिव प्रताप शुक्ला को शपथ दिलवाई। शुक्ला ने संस्कृत में शपथ ली। इस तरह शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के 29वें राज्यपाल बने। शुक्ला के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा कैबिनेट के अन्य मंत्री मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद राज्यपाल शुक्ला ने कहा कि ये संविधान का एक उच्च पद है और वो राज्य सरकार के साथ समन्वय से कार्य करेंगे। राज्यपाल का कहना रहा कि वो पूर्व राज्यपालों द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को पूरा करेंगे और सीएम ने उन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने में सहयोग करने का आग्रह भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में अधिकांश समय सड़क मार्ग से ही यात्रा करेंगे ताकि वो लोगों की समस्याओं को जान सकें और हिमाचल को और करीब से समझ सके। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये बुराई तेजी से हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य को अपने शिकंजे में ले रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए जनता को झूठी गारंटियां दी है। अब सरकार उन गारंटियों को पूरा करने में आनाकानी कर रही है। जनता को राहत देने के नाम पर नई सरकार सिर्फ संस्थान बंद कर रही है। बीजेपी ने सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 25 फरवरी के बाद बीजेपी जिला स्तर पर सरकार के फैसलों के विरोध प्रदर्शन करेगी। हिमाचल सरकार की दूसरी कैबिनेट से जनता को बहुत आस थी क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे जनता से किए हैं। कैबिनेट में कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया। कैबिनेट तो पूर्ण रूप से खाली निकली। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कांग्रेसी विधायक और टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली की माता किरण बाली का शनिवार सुबह देहांत हो गया। 2 दिन पहले किरण बाली को कांगड़ा स्थित उनके आवास मजदूर कुटिया में सुबह लगभग 5:30 बजे हार्ट अटैक हुआ था। कांगड़ा के फोर्टिस अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। वहां शनिवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। किरण बाली पूर्व मंत्री जीएस बाली की धर्मपत्नी थी। उनके निधन से समूचे नगरोटा बगवां क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। चंबा भरमौर मार्ग पर एक बाइक हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये युवक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गरोला से धरवाला की तरफ होम डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे कि अचानक ढकोक के समीप बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों रावी में जा गिरे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान विकास कुमार सुपुत्र लहरू राम निवासी गांव मरौथा पंचायत लोथल व सचिन कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी तगैल था सुनारा के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य की शक्तिपीठों श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, बज्रेश्वरी और आदि हिमानी मां चामुंडा के मंदिरों के अलावा शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, फल आदि चढ़ाने और उनके दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए थे। पूरा हिमाचल शिवमय हो गया है। देवभूमि के मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे हैं। चंबा जिले के 84 मंदिर परिसर में भगवान धर्मराज के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्त 1 किलोमीटर लंबी लाइन में इंतजार कर रहे हैं।
रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।